तो भाई क्लास 10th कैसे हैं आप सब। अब उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी। ठीक है, लेकिन कुछ अभी भी बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर प्लीज़ एक बार फिर से बता दीजिए कैसे क्या तैयार करना है। ठीक है, कुछ फॉरगेट करके बता दिए क्योंकि अब की बार का जो साइंस का सैंपल पेपर आया है उसमें अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो मैंने कहा बेटा ये बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। क्यों है? क्योंकि देखिए अब आपके पास पहले क्या था, कंबाइंड पेपर था, अब आपके पास क्या है, सेक्शन डिवाइड है। तो अब आपके ऊपर है कौन सा सेक्शन आप सबसे पहले चूज करते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम क्लास 10 के फिजिक्स पोर्शन की बात करते हैं। फिजिक्स पोर्शन में चूंकि वो कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 25 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 25 मार्क्स का। तो भाई 25 मार्क्स में एक चीज देखिए, यूनिट थर्ड जो है वो आपका है नेचुरल फिनोमिना। यूनिट थर्ड नेचुरल फिनोमिना कितने मार्क्स की है? वो 10 मार्क्स की है। ठीक है, यूनिट फोर्थ जो है वो है इफेक्ट्स ऑफ करंट, कितने मार्क्स की है? 15 मार्क्स की। तो 10 और 15 मतलब टोटल 25। भाई बोर्ड ने ऐसे ही 25 नहीं रखा है, जो उसके सिलेबस में जितने नंबर का यूनिट थी, चैप्टर्स थे, उनको उसी के अकॉर्डिंग उसने यहां पर रखा है। ठीक है, तो अब आइए देखिए कि 10 मार्क्स में आपके पास क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट, फिर डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ठीक है, अब इस 10 मार्क्स में हम किसको सबसे ज्यादा वेटेज दें? मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इनको वेटेज अच्छे से दे दीजिए। ऐसा नहीं कि इस पे वेटेज ना दीजिए, ठीक है, लेकिन आपका जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, इसमें डिस्पर्जन में एक आपका न्यूटन एक्सपेरिमेंट भी है, जो कि एक जब प्रिज्म रखा होता है उससे जब विबग्योर बन रहा होता है तो उससे हमको एक सिंपल से लाइट मतलब सिंगल लाइट हमको ऑब्टेन करनी होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, इस तरीके से रख देते हैं। ठीक है ना, तो हमको से एक सिंगल लाइट मिल जाती है। पहली चीज तो ये हो गई। फिर उसी में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, बहुत सी चीजों पर लेके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब आ जाइए ह्यूमन आई, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई बहुत पूछा जाता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन पूछा जाता है। ठीक, इसके जो डिफेक्ट्स है, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ठीक है, और कौन सा हो गया, प्रेसबायोपिया हो गया, कैटरैक्ट हो गया, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है ना। फिर अब आप यहां पर आ जाइए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल, इनमें बहुत यहां पर न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे बन जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक, डिफरेंट मीडिया को लेके आ जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें से आप जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसके न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा बच्चे दिक्कत करते हैं। ठीक, तो यहां पर ये आपका क्या हो गया, पोर्शन हो गया, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, फिर स्काई अपीयर्स ब्लू, ठीक है, फिर स्काई अपीयर्स ब्लैक। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, फिर कौन सा कलर सबसे ज्यादा डेविएट होता है, कौन सा कलर कम डेविएट होता है, कौन सा कम स्कैटर्ड होता है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो गए जो कि आपके इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। ठीक, इसलिए इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। एक चीज और, आप बच्चा सब लोग TIR और IR दोनों को प्रिपेयर कर लीजिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन अच्छे से तैयार कर लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आइए इसमें यूनिट 4 इफेक्ट्स ऑफ करंट में। इफेक्ट्स ऑफ करंट में जब हम बात करते हैं तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ। भाई साहब ओम्स लॉ के इतने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, ठीक, जो भी टेबल पे हैं, ग्राफ बेस्ड है, ठीक है ना, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक, फिर इसी में रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें से आपका जो इलेक्ट्रिक पावर वाला टर्म है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर वाला, और BTU बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ ट्रेड कॉमर्शियल यूनिट, इनके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फुल चैप्टर, ये तो आपका समझ लीजिए फुल चैप्टर अच्छे से सोलेनॉइड को लेते हुए। ठीक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये सब टॉपिक सोलेनॉइड वाला, फिर आपका ये ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि 15 मार्क्स आपका गेन कर रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि हो सकता है 10 नंबर इससे और 5 नंबर इससे, या हो सकता है आपका 7 नंबर इससे
और 8 नंबर इससे, ठीक है, या हो सकता है वैसा वर्षा 8 नंबर इधर और 7 नंबर इधर, ऐसे करके पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इसलिए इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अब आइए एक चीज मैं आपको बता दूं किस तरह से और प्रिपरेशन करना है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग उठाइए पीवाईक्यू, पिछले 5 साल के पीवाईक्यू, क्योंकि जो भी चेंजेस हुए हैं वो इन 5 सालों में ही हुए हैं, ठीक है। तो इन 5 सालों के पीवाईक्यूज को उठा लीजिए, अच्छे से सैंपल पेपर को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस क्वेश्चन पेपर का कहां से टॉपिक उठाया, मतलब किस क्वेश्चन पेपर में कौन सा टॉपिक कहां से उठाया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ इस साल का जो सैंपल पेपर है आपने देखा होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है। केस स्टडी को मैं फिर कहूंगा, हर सेक्शन की केस स्टडी को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छे से, बहुत अच्छे से केस स्टडी को प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। जितना ज्यादा पीवाईक्यू लगाएंगे, ठीक है, टाइमर लगा के अपने पीवाईक्यू को सेट करिए, ठीक है। कितनी देर में आप 25 मार्क्स कर पा रहे हैं, कितनी देर में आप केमिस्ट्री का पोर्शन कर पा रहे हैं, कितनी देर में आप बायो का पोर्शन कर पा रहे हैं, ठीक है। पीवाईक्यू कर लीजिए। फिर एनसीईआरटी को अच्छे से, एनसीईआरटी को विद एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटीज दी हुई है भाई साहब, उन एक्टिविटीज को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है, एनसीईआरटी की, ठीक। बहुत अच्छे तरीके से, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से एक बार फिर से मोटा मोटा करके पढ़ लीजिए, ठीक है। उन एक्टिविटीज को फिर से बिल्कुल बिल्कुल रन थ्रू हो जाइए उनके थ्रू, ठीक। और फिर अगर आपके पास एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर है, मैं बार बार कह रहा हूं, अब की बार का जो सैंपल पेपर बना है उसका एग्जाम्पलर में क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के ही क्वेश्चन आए हैं उसमें, ठीक है, जो कि आपके रेजिस्टेंस के हैं, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट के जो क्वेश्चन आए हैं वो मैंने एग्जाम्पलर में देखे हैं, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं एग्जाम्पलर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। एग्जाम्पलर बहुत बेहतरीन चीज होगी अगर आपके पास एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर है बच्चा लोग, ठीक है। ये 25 नंबर आपके फ्री में आपको मिल सकते हैं अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत टफ पेपर नहीं, जो आपका जो सैंपल पेपर आया है वो बहुत टफ नहीं है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्शनल है, मतलब जिसकी तैयारी अच्छी, जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे, उसका पेपर अच्छा, ठीक है। तो और उम्मीद भी करता हूं कि आपकी बात साइंस का पेपर कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा आएगा, कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन ज्यादा आएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ज्यादा आएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड ज्यादा आएगा। तो इसलिए अच्छे से तैयारी कर लीजिए, फॉर्मूला सारे लर्न कर लीजिए, चाहे वो लेंस फॉर्मूला हो 1/f = 1/v - 1/u, चाहे वो मिरर फॉर्मूला हो 1/f = 1/v + 1/u, चाहे वो मैग्निफिकेशन हो m - v/u = hi/ho, m = v/u hi/ho, चाहे वो ओम्स लॉ हो v = ri, चाहे कोई भी फॉर्मूला हो p = w/t, p = vi, p = i²r, p = v²/r, चाहे कोई भी फॉर्मूला हो, आपके मुंह जबानी रटा होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला किस जगह पर आप लगाएंगे ये भी आपको याद होना चाहिए। एक चीज और हमेशा याद रखिएगा कि यहां पर एक जैसे वायर है और उसको स्ट्रेच किया गया है, तो उसको जब स्ट्रेच किया गया है तो उसकी रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट आएगा, इसके क्वेश्चन ज्यादा तैयार कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि जो भी रेजिस्टेंस स्टार्ट किया गया है, ठीक है, जैसे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो जब आपका अगर रेजिस्टेंस का वायर है और नया रेजिस्टेंस क्या होगा r', ठीक है, तो याद रखिएगा वो क्या होगा, वो n का स्क्वायर का होगा, मतलब r का n² होगा, ठीक है, जब उसको स्ट्रेच किया जाएगा उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, उसको इस तरह से खींचा गया। तो ये चीज याद कर लीजिए, ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। हाफ किया जाएगा तो उसके बाय 2 में चले जाएंगे वो। यही कुछ चीजें हैं जो आपके लिए इस समय प्लस पॉइंट होंगी, और यही कुछ चीजें होंगी अगर आप भूल जाएंगे तो वो माइनस पॉइंट हो जाएंगी। तो बेटा लोग, ये है आपका फिजिक्स का 25 नंबर का पोर्शन, अच्छे से तैयार कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी हेल्प के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, ठीक है। आपको ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते रहूँगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।